पुकार ही उठा आस्तीन का लहू। इमरान फारूक कत्ल केस का अहम मोहरा शिकंजे में, कई राज खुलने लगे। धांधली हुई, फौज फरीक थी। विफाक के वजीर राना तनवीर का बयान कहीं जुडिशल कमीशन को प्रेशराइज करने का हथकंडा तो नहीं। सऊदी सरहदों की हिफाजत जिम्मेदारी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने यमन तनाज़े पर पॉलिसी बयान दे दिया। बताएंगे अंदर की बात। खबरों की तह में छुपी बातों, तज्जिए और तबसरों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर की बात के साथ मैं हूं असद खरल और मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं साबिर शाकिर। नाजरीन, डॉक्टर इमरान फारूक के जो कत्ल के जो दो मुबैना जो कातिल हैं उसको जो वीज़ा फराहम कर जो है सहूलत जो कार है मुअज़्ज़म अली खान अजीज़ाबाद 90 और अजीज़ाबाद वही इलाका जहाँ से पहले भी ऑपरेशन हुआ और बड़ी तादाद में असला और लोग पकड़े गए। अजीज़ाबाद के एक मकान से उसको सिक्योरिटी एजेंसीज ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के मुताबिक कल उसको अदालत में पेश किया जाएगा। और अब तक उसका जो बयान सामने आया है कि उसने जो स्टेटमेंट दी है कि हमाद सदीकी जो है उसने उसको हदायत के उसके ऊपर काशिफ और मोहसन जो मुबैना कातिल हैं अभी तक जो सामने बातें आई हैं जो डॉक्टर इमरान फारूक के उनकी जो वीज़े में उसने और वहाँ पे उनके क़याम के हवाले से उसका एक बड़ा कलीदी जो रोल है। अब उससे पहले भी अगर हम देखें तो सोलत मिर्ज़ा की जो है वीडियो भी आ चुकी है सामने। इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि चौधरी निसार ने जो कहा है कि ये पाकिस्तान और बरतानिया के लिए एक बड़ा इम्तहान है। क्या पहले इम्तहानों में हम पास हो गए हैं? सोलत मिर्ज़ा की वीडियो बयान में जिस तरह के इंकशाफात आए उसके ऊपर JIT बनी हुई थी, उसका आज तक क्या बयान रिकॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद रिजवान कुरैशी जो है JIT में उसकी भी चीज़ें सारी सामने आई, उसके ऊपर क्या हुआ, फिर कौमी एक्शन प्लान और ये सारी चीज़ें। अब जिस तरह उन्होंने फिर एक दावा कर दिया है कि बरतानिया से भी हम बहुत सारी उनका मालूमात हमने शेयर कर चुके हैं और भी करेंगे और इस हवाले से उन्होंने कहा जी हम जो अभी है कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। भट्टी साहब, क्या आप समझते हैं कि इसके बाद कुछ होगा या 2-4 दिन बाद फिर इसको भी भूल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खल साहब, सियासत में टाइम बड़ा मैटर करता है। लेकिन गुजारिश है, मैं थोड़ा सा डिसहार्ड हो गया था कि ये स्ट्रीट लेवल के लड़के पकड़ रहे हैं। सोलत मिर्ज़ा ने कोई नया इंकशाफ नहीं था किया। सबको पता है कि सोलत मिर्ज़ा एक अरसा दराज से जेल में है। कराची में टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और इस किस्म के जो जराइम है वो अरूज पर थे। लेकिन मुझे लगता है ये जो आज इसको ये मौजूम साहब पकड़े गए हैं और जो मिनिस्टर इंटीरियर साहब ने राय दी है, मुझे लगता है कि अब असल मास्टर माइंड जो हैं कराची का अमन तबाह करने वाले, कराची को बारूद बनाने वाले, तोड़ा बोड़ा बनाने वाले बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में ना आ जाएंगे। देखें, अगर ये कानून की गिरफ्त में ना आए और कानून के मुताबिक इनको सजा ना मिली तो आप याद रख लें माजी में ऑपरेशन करने वाला क्या हुआ था। लोग कहते हैं कि कराची में खौफ की फिजा नहीं है। मैं इख्तलाफ राय करने की गुस्ताखी करने लगूँ। जब रेंजर एक मुल्जमान को ले जा रही है और मुंह ढांप रही है तो ये खौफ नहीं है तो और क्या भाई। उस वक्त तक पाकिस्तान में अमन नहीं होगा, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, भत्ताखोरी हो या धांधली हो। अस्ट्रा मास्टर माइंड जो इनके करने वाले हैं, जो इनके बाओ अजदाद हैं, जो इनके आका हैं, उनको आपने गिरफ्तार ना किया। मेरा ख्याल है अब उन लोगों का सलाखों के पीछे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये जो हमारे बरतानिया में जो है, मेरा ख्याल है ये लोग बहुत अरसा पहले हमारे अदारों के पास थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि कराची में इलेक्शन आ रहे हैं, कराची में अमन भी हो गया है और उन्होंने यही बेहतर समझा कि जो लंदन में केस जा रहा है उसके मुताबिक कानून के मुताबिक सजा हो ताकि पाकिस्तान पे कोई ब्लेम ना आए। और यकीनी बात है MQM ने माजी की तरह इसको भी आज नामालूम कह दिया ये हमारा साथी नहीं है। मुझे MQM बता दें, अपनी लिस्ट भिजवा दें कि कौन कौन जो मुल्ज़िम पकड़े जाने वाले हैं उनके साथी नहीं है। हमार सदीकी जो है वो भी MQM का, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो के बयान के मुताबिक ऐसी स्टेज पे कहीं ये ना आ जाए कि MQM की तरफ से, तर्जमान की तरफ से ये स्टेटमेंट ना आ जाए कि अल्ताफ हुसैन का MQM के साथ कोई वास्ता नहीं है। जी साबिर साहब, आप क्या समझते हैं? पहले तो हमने बहुत सारे इस तरह के इंकशाफ देखे और चंद दिन बाद वो बात फिर जो चली जाती है पस मंजर में। अब क्या समझते हैं कि इसके बाद वाकई ही जिस तरीके से चौधरी निसार साहब ने कहा है कि ये प्रोसिक्यूट होगा और इसमें जो जिम्मेदार हैं
वो कैफरे किरदार तक पहुंच सकेंगे जो डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में जो भी लोग जिम्मेदार हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आप और भट्टी साहब क्यों इस बात के बारे में शक व शुबहात रखते हैं कि शायद ये मामला आगे ना बढ़े। हम तो एक प्रैक्टिकल देख चुके हैं ना ऐसी हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मामला आगे बढ़ेंगे, मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे, 2 और 2 4 की तरह सब कुछ होगा। अपने इसी प्रोग्राम में हमने बहुत अरसा पहले ये बता दिया था कि डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने एविडेंस दे दिए हैं बरतानवी हाई कमिश्नर को। अनऑफिशियली दिए गए थे, गैर रस्मी तौर पे दिए गए थे, ऑफिशियल चैनल यूज़ नहीं किया गया था। और उसके बाद वज़ीर दाखिला का दौरा लंदन भी हमारे सामने, वो सारी चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक तरतीब से मामला आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगेगी। अब वो ये 92 की तरह मामला रुकेंगे नहीं और ना ही मेरा ख्याल है कि अब सियासी मसलहतों का शिकार होया जाएगा। एक बाबर चुगताई भी गिरफ़्तार हुआ है। बाबर चुगताई की गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई MQM के लंदन में एक बहुत ही सीनियर रहनुमा के साथ, वो गुफ्तगू भी मौजूद है। और उसके बाद बाबर चुगताई की मुअज़्ज़म के साथ, बाबर चुगताई की हम्माद सिद्दीकी के साथ, ये सारी गुफ्तगू टेलीफोन पर जो रिकॉर्ड हुई वो सारी की सारी मौजूद हैं जिनके पास होनी चाहिए। और मोहसन और काशिफ पहले से अरेस्ट हैं और वो सब कुछ बता चुके हैं। अरेस्ट तो हम साहब उनको अरेस्ट का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकते। अरेस्ट टेक्निकल एक मसला है। अरेस्ट तो 24 घंटे के दौरान उनको किसी भी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर, अभी तक वो कहीं भी यानी वो रिकॉर्ड पे उनकी गिरफ्तारी नहीं है। रिकॉर्ड पे जिस रिकॉर्ड में होनी चाहिए वहाँ पे है। इस बारे में आप तसल्ली रखें। तसल्ली तो मैं तो नहीं कह सकता, आप अगर कह सकते हैं तो मैं तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकता, क्योंकि गिरफ्तार जो है बंदा हमें कल को बता कह दे जी आप उसको बताएं। मैं बता रहा हूं कि मोहसन और काशिफ गिरफ्तार हैं। कराची से उनको गिरफ्तार किया गया था, कोलंबो से वो आ रहे थे श्रीलंका से, ठीक है। उनको लेकिन उनको डिटेंशन में हम कह सकते हैं वो है ना, आप छोड़ दें, आप टेक्निकलिटीज में ना जाएं। वो अरेस्ट हैं और वो सब कुछ बता चुके हैं। दरमियान में सिर्फ एक मिसिंग थी, मुअज़्ज़म अली की एक लिंक मिस था। 4 साल से मुअज़्ज़म रूपोश था और वो अंडर ऑब्जर्वेशन था। ये पता था कि यहाँ पे है, लेकिन वो वहाँ से निकलता तो अरेस्ट होना था। और अब 100% जब इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी तो अरेस्ट हुआ है। ये एक लिंक मिस था और उसमें स्कॉटलैंड यार्ड को मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारी मुआवनत जो है डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में खामोश चैनल से, अनऑफिशियल नहीं कहेंगे, ऑफिशियली, लेकिन खामोश चैनल से पाकिस्तानी इदारों ने भी दी। पाकिस्तानी इदारों का, पाकिस्तानी हुकूमत का बहुत ज़्यादा इनपुट शामिल है इस मामले में कि स्कॉटलैंड यार्ड मामले को आगे चलती और इमरान फारूक के मर्डर केस के पीछे पीछे जो मुल्ज़मान थे उनको पकड़ा जाता। एविडेंस दिए जा चुके हैं। अब मुअज़्ज़म भी आ चुका है जो कि फैसिलिटेटर था, जिसने तमाम सहूलतकार का एक काम अपना फरीज़ा अंजाम दिया, पैसे भी दिए, टिकट्स भी अरेंज किए, एडमिशन, ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें बयानात भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। उनको कल अदालत में पेश कर दिया जाएगा और मज़ीद मामला आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आपको पता है कि बरतानवी हाई कमिश्नर भी जब पाकिस्तान फ़ौरन बाद गए थे लंदन, वापस आके उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दी बज़ाहिर वो यही थी कि मैं तो छुट्टियां मनाने गया था। हालांकि ऐसी कौन सी छुट्टियां होती हैं जो आनन फानन आ जाए। साबर साहब देखे, स्कॉटलैंड का तो मुझे इतना नहीं पता, मुझे पता है हमारे ऑफिस के करीब जो आइलैंड है। सिर्फ ये बताएं, ये मुअज़्ज़म पकड़ा गया और दीगर लोग पकड़े गए, ये माजी है। सुना था कि 12 मई 2007 वाला भी पकड़ा गया, बल्दिया वाला भी पकड़ा गया। क्या समझते हैं जो मास्टरमाइंड है, अहम शख्सियात है जो इनसे काम करवाते थे, उनकी कुछ अहम शख्सियात की गिरफ्तारी आप समझ रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में हो सकती है? देखिए, सिर्फ एक मिस है बंदा, अपने भट्टी साहब, हम्माद सिद्दीकी, बाबर चुगताई और मुअज़्ज़म, मोहसिन, काशिफ, सौलत मिर्ज़ा, अजमल पहाड़ी, ये सारे लोग तो अरेस्ट हो चुके हैं। उनमें अगर एक आध बंदा मफरूर है या कहीं और बैठा है तो वो तो जाहिर है वहाँ पे जुरिस्डिक्शन हमारी नहीं है। जिस मुल्क की जुरिस्डिक्शन जहाँ है उसने वहीं पे काम करना है। नहीं, और जब साबर साहब मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, आप साहिब इल्म है।
गुजारिश मेरी ये है, क्या ये जमल पहाड़ी, ये मौसम सिर्फ इस हद तक जनाइम होते रहे, इनमें कोई बड़े पॉलिटिशियन मुलव्वस नहीं है? अगर पॉलिटिशियन मुलव्वस हैं और जो माजी में सियासी जमातें रही हैं, जिनकी हुकूमत सिंध में रही है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है जो ये लोग खून की होली खेलते रहे? किसी एक जिम्मेदार को इन्होंने नहीं पकड़ा। मैंने भट्टी साहब एक बात की थी, सियासी मसलियतों का शिकार माजी में हुए। 92 में क्रिमिनल्स जो हैं वो उनसे साफ कर दिया गया था कराची को, लेकिन उसके बाद जाम सादक साहब आ गए और मियाँ साहब की हुकूमत आ गई और हर सूरत में जाम सादक को वज़ीर आला बनवाना था, तो वहाँ पे फिर सियासी मसलियतें हुई और उनको हुकूमत में शामिल करने के लिए MQM की ज़रूरत थी, सियासी ज़रूरत थी, इसलिए वो चीज़ें आगे ना बढ़ सकें और जो 0-0 बैलेंस था वो 0-0 ना रह सका। लेकिन अब जो है वो मेरा ख्याल है कि उस तरह से चीज़ें नहीं होंगी बल्कि आगे बढ़ेंगी। अगर हम देखें कि पिछले 2-3 महीनों से जिस तरीके से, जिस तवातर से मामला आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे जाएंगे और अल्टीमेटली जो मेन एक्यूज्ड हैं वो भी कानून की गिरफ्त में होंगे और आगे चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन जाहिर है हम आगे तक ये मामला कहाँ जाएंगे और कहाँ तक बढ़ेंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे और भट्टी साहब का जो सवाल है उसका भी जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक तो जिस तरह साबर साहब भी बात कर रहे थे इस केस में, वो कह रहे हैं कहाँ तक आगे अब जाएंगे। अब बात ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, एक तो जो अभी तक जो सामने आती हैं बातें या ज़्यादा इल्ज़ाम लगते हैं वो MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन जो हैं उनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुख्तलिफ जो हवाले से खबरें आती हैं डॉक्टर, लेकिन अभी तक कोई उसका सबूत सामने नहीं आया। अब बात ये है कि ये जो पकड़ा गया है मौज़म अली खान अजीज़ाबाद से, पाकिस्तान और बरतानिया का आपस में बाकायदा हवालगी का मसला नहीं है। दूसरा ये है कि ये पाकिस्तानी शहरी है, फिर बरतानवी शहरी बरतानवी सरजमीन पे कत्ल हुआ है, इसका ट्रायल तो यहाँ पे ही हो सकता है, वहाँ पे नहीं हो सकता, जिस तरह के मुंबई अटैक्स में हम ज़कीर रहमान लखवी और कुछ लोगों का कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ जो काशिफ और मोहसन है वो ऑलरेडी जिस तरह वो कह रहे हैं कि अंडर कस्टडी हैं, वो भी पाकिस्तानी दो शहरी हैं, इनकी भी चीज़ें हैं। हमार सदीकी जो है वो भी इसमें एक लिंक है, ठीक है। और जिस तरह साबर साहब बता रहे थे कि इनके एक टेलीफोन जो टेप्स हैं वो भी हैं कुछ जिसमें। खालिद साहब, मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में भेजता है और ज़िंदगी और मौत के दरमियान के फासला का जो टाइम है ना उसको हम ज़िंदगी कहते हैं और कत्ल छुपता नहीं है। साबर हमारे बहुत साबर शाकिर साहब बहुत सादा आदमी है, इनका बड़ा टीवी फ्रेंडली चेहरा है माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत लगते हैं टीवी पे अक्सर। गुजारिश ये है कि साबर साहब को कोई गलत फहमी हो गई है, पता नहीं किन लोगों से मिल रहा है। इधर पाकिस्तान में कानून का ये हाल है कि कुत्ता अगर कुएं में गिर गया है तो पानी भर भर के निकालते जा रहे हैं, कुत्ते को नहीं निकाल रहे। और भाई जब तक कुत्ता नहीं निकालोगे पानी नापाक रहेगा, पीने के काबिल नहीं रहेगा, काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा हलाल चीज़ों में। और जो इन्होंने फरमाया कि बाबर चुगताई की लंदन में बात हुई, अभी थोड़ी देर ये कह देंगे अल्लाह है नाम के बंदे से उनकी बात हुई है टेलीफोन में जिसका रिकॉर्ड है। अब मुझे ये नहीं पता अल्लाह है कौन है, आखिर कोई ना कोई शख्स तो होगा जिससे बात की है। जब बंदे की टेलीफोन की टेप रिकॉर्ड होती है, एक फ़ोन करने वाला होता है, एक टेलीफोन रिसीव करने वाला होता है। ये तो साबर साहब जानते होंगे कौन सा बड़ा आदमी पकड़ा गया। साबर साहब, आप अब इसमें जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का एक मसला है जो टेक्निकलिटीज, क्योंकि वकूआ हो रहा है बरतानिया में, शहरी जो जहां पाक हुए हैं वो भी बरतानवी शहरी हैं, जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। अब जिस तरह आपने कन्वर्सेशन भी की है, जारी बात है किसी जगह से एक जगह से टेप बात हुई है और दूसरे मुल्क की सरहदों में। अब इसमें बहुत सारी जो टेक्निकलिटीज भी आएंगी और ये जो प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन ये मंतकी अंजाम तक किस तरह पहुंच सकेगी और जो कैफरे किरदार तक क्या मुलजम इस तरीके से पहुंच सके, क्योंकि ये दो मुल्कों के दरमियान एक बिटवीन है। और फिर दूसरी बात मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा कि यहाँ पे
जो सोका है सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजेंसी, जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़ी उसकी गहरी नज़र है, वो सीरियस है इस मामले की तह तक पहुंचने में। स्कॉटलैंड यार्ड नो डाउट वो पूरी तरह कमिटेड है कि वो हर सूरत में, और पहले उसकी मिसालें मौजूद हैं कि वो तमाम, कोई उसमें वहाँ पे चूंकि हुकूमती मुदाखलत नहीं है, वो हर सूरत में उसने कातलों तक और क्राइम के जो इंसिडेंट उसने ट्रेस किए हैं। लेकिन वहाँ पे इशू अभी जो चल रहा है ना, जिस तरह हमारी हुकूमत में भी दोगली पॉलिसी है, वहाँ पे जो MI6 जो अभी SIS है और MI6 है और MI5, उसके भी कुछ अपने जो मफादात हैं, और वो नहीं चाहते कि उसमें जो असल मुलजम है वो जो है कानून की गिरफ्त में आए। आप इस पे किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? अच्छा, उसमें ये आज मैं सारा सुन रहा था टॉक शोज में भी ये चीज़ चल रही है जी कि टेक्निकलिटीज़ के GIT कैसे बन सकती है पाकिस्तान में। मर्डर तो हुआ है लंदन में और FIR भी लंदन में है। तो मसला ये है कि जो कत्ल हुआ है डॉक्टर इमरान फारूक, वो पाकिस्तानी शहरी थे मेरा ख्याल है। तो जिस मुल्क का शहरी हो, काफी 90 से गए थे बरतानवी पाकिस्तानी शहरी, उन्होंने सरेंडर तो नहीं ना कि, ड्यूल नेशनल थे ना। अच्छा, ड्यूल नेशनल थे, हाँ, जो होती है, ठीक है ना, ड्यूल नेशनल थे, तो वो भी पाकिस्तानी थे। और पाकिस्तानी इदारों के पास डॉक्टर इमरान फारूक को जो मर्डर किया जाना, इस साजिश का बहुत पहले से इल्म हो चुका था, और इसलिए वो सारे ये चीज़ें देख भी रहे थे। तो अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि बाबर चुगताई की किससे फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं भट्टी साहब, तो ये चीज़ भी बहुत जल्द अनफोल्ड हो जाएगी कि बाबर चुगताई ने लंदन में किससे गुफ्तगू की, और गुफ्तगू करने के बाद फिर मुअज्जम को क्या पैगाम दिया, वो गुफ्तगू भी मौजूद है। फिर हमाद सिद्दीकी के साथ क्या गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू की, भी कहीं AAH नाम के बंदे से तो नहीं गुफ्तगू की गई? देखिए, इसमें हम वो नहीं जाएंगे कि जब ये चीज अनफोल्ड होगी तो पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे आज मैं अहमद हैदर की बात कर रहा हूँ यार, आप किसकी तरफ ले गए हैं? मैं बता रहा हूँ, जैसे मौज़म गिरफ्तार हो गया आज, कल गिरफ्तार हो गया और आज बता दिया कल अदालत में पेश हो जाएगा, इसी तरीके से ये चीज़ भी सामने आ जाएगी कि बाबर चुगताई ने किससे फ़ोन पे गुफ्तगू की, उसने क्या कहा, वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, मौजूद है। ये बताएं, और इसमें अगर एक और नाम बड़ा आ रहा है, रजिस्ट्रार डॉक्टर अहमद जो PMD के है, इनका क्या रोल है यार? डॉक्टर अमजद साहब, इनका क्या रोल है? इनके भी बड़े जबान ज़दे आम है आजकल, अहम इंकिशाफात किए जा रहे हैं। नहीं, वो डॉक्टर अमजद साहब का मामला और है, वो उससे रिलेटेड नहीं है। वो तो उनको तो ED PIMS लगाया, पोली क्लिनिक में ED लगाया जा रहा है। वो PMDC का और चीज़ है, वो हम मेरा ख्याल है फिर डिस्कस कर लेंगे। ये वो जैली साबर साहब जिन्होंने कॉलेज मेरा ख्याल है काफी ज्यादा वो बनाए थे, वही है ना डॉक्टर अमजद साहब? हाँ, उन पे इल्ज़ाम है, डॉक्टर साहब हैं तो बहुत अच्छे इंसान, लेकिन उन पे इल्ज़ाम है PMDC में कोई मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टर आसम के साथ, उनके डॉक्टर आसम थे उनके हेड। अच्छा, फिर तो रिकॉर्ड मिल रहा है। मफामती पॉलिसी का सौलत मिर्जा भी बड़े अच्छे इंसान है यार, उन्होंने कत्ल करके मान लिया। ये कहीं मफामती पॉलिसी के तहत तो बड़ी अपॉइंटमेंट नहीं उनको दी जा रही, वो कोटा के तहत, मफामती पॉलिसी का कोटा। पोली क्लिनिक का उनको ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए शायद समरी मूव हुई है, ये होने वाली है डॉक्टर अमजद साहब की, वो हम मेरा ख्याल है कि कल डिस्कस कर लेंगे इस पे। लेकिन अच्छा साबर साहब, आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना, जिस तरह आपने बात की ना टॉक शो में, इसमें एक चीज है, अब देखें ना, अगर मुंबई अटैक्स अगर होते हैं तो उस पर यहाँ पे पर्चा भी हुआ है, JIT भी आपको पता है FI और सारी बन रही है, और उसकी प्रोसिक्यूशन भी अभी हो रही है। कुछ लोग उसमें अंदर भी हैं, जमानत के बावजूद उनको डिटेन रखा हुआ है, ज़कीर रहमान लखवी है और भी बहुत कोई सारे जो लोग हैं। तो पर्चा तो मेरा ख्याल दर्ज हो सकता है, जिस तरह आपने बताया कि वो तो ऑलरेडी हमारे पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि अगर मुंबई अटैक्स का पर्चा पाकिस्तान में हो सकता है। एक सवाल सिर्फ आपसे, इसके बाद मैं आपका टाइम नहीं जाया करूंगा। मेरी इतला के मुताबिक DG रेंजर ने मिनिस्टर इंटीरियर को एक MNA जो कराची से ताल्लुक रखते हैं और एक बड़ी जमात के ओहदेदार है, उनके बारे में भी कुछ मशावरत की है कि इनके बारे में हमारे पास बहुत सारा शवाहिद आ गए हैं, इनको कानून की गिरफ्त में लाना जरूरी है वरना कुछ केस आगे नहीं जा सकेंगे। इस बारे में आप कुछ फरमाएंगे? भट्टी साहब, बात अगेन मैं वही कहूँगा कि कराची का जो ऑपरेशन है ना, मजमूई तौर पर वो मंतकी अंजाम तक, मंतकी नतीजे तक पहुँचेगा, उससे पहले बात नहीं बनेगी। वो खा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, सुन्नी तहरीक हो या कोई और जमात हो, जो क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा इस दफ़ा। इस बारे में
पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं, खा वो सिविल हैं या मिलिट्री हैं, और उसके साथ ही जो पॉलिटिकल लीडरशिप मरकजी है, वो क्या वजह है कि जब से जी साबर साहब, जुडिशल कमीशन का क्याम जब से अमल में आया है, पीएमएलएन के रवैयों में एक तो तब्दीली आ रही है, उनके जो लहजे में तलखी आ रही है, और पहले ख्वाजा आसफ साहब तो चूंकि वजीर दिफा है इसलिए उनको मेरे ख्याल हक है कि फौज के ऊपर तनकीद करने का, और अब जो वजीर दिफाई पैदावार है राना तनवीर हुसैन साहब, उन्होंने भी कहा जी फौज ने, हालांकि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर अगर कर रहा है तो उन्होंने कहा नहीं, वो GHQ से मेरी बात हो रही थी और वो पूरा इदारा इन्वॉल्व था उसमें और वो रिगिंग कर रहे थे। ये क्या वजह है कि जुडिशल कमीशन बनने के बाद पीएमएलएन के जो वुज़रा है, खास तौर पे ये सीनियर एक पार्टी में उनकी एक हैसियत है, और फिर खास तौर पे दोनों ही एक डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो डिफेंस प्रोडक्शन के दूसरे मिनिस्टर हैं, और वो इसमें सारा जो मुद्दा है वो इलेक्शन की रिगिंग का वो पाक फौज के ऊपर डाल रहे हैं। ये क्या आप समझते हैं कि क्या एक इदारे को ये दानिस्ता सब कुछ नहीं किया जा रहा कि जिस तरह PTI और फौज को ये जिस तरह इन्होंने खामखा एक नेक्सस बनाने की कोशिश की जा रही? देखिए, मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी या अच्छा एक्ट नहीं था कि जुडिशल कमीशन बन जाए। जुडिशल कमीशन बन गया। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मास्टरमाइंड आसफ अली जरदारी साहब हैं, वो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं और उनका आला दिमाग जो है वो इसमें शामिल है कि जुडिशल कमीशन बने और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सियासी शहीद के तौर पे न जाए, बल्कि एक पॉजिटिव चीज़ सामने आए, एक डॉक्यूमेंट सामने आए, उसके नतीजे में उनका जो मैंडेट है उसका पता चलना चाहिए कि ये जाली है या असली। जुडिशल कमीशन बन गया है। अब आपने एक जावेद हाशमी साहब का जिक्र नहीं किया। मखदूम जावेद हाशमी साहब आने वाले दिनों में मजीद सामने आएंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो सामने आएंगे और वो लेके आए थे और वो बहुत सारे बयानात वो देंगे या उनसे दिलवाए जाएंगे, क्योंकि जुडिशल कमीशन जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो उसमें कोई मदाखलत नहीं हो सकती किसी भी तरफ से, उस पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। कुछ और कॉन्स्टिट्यूट करवाना चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं सका। चीफ जस्टिस साहब खुद उसके सरबराह बन गए हैं। और एक साहब यही पे बात मैं भी आपकी बात ऐड अप करूंगा कि जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है ना, उनको आपको पता है कि अगस्त में उन्होंने एक लेटर लिखा था जुडिशल कमीशन के क्याम के हवाले से, और हालांकि गवर्नमेंट को आपको भी पता है इख्तियार है, और हर दफा जब गवर्नमेंट लिखती है, वफाकी हुकूमत लिखती है, सुप्रीम कोर्ट में बन जाता है कमीशन, और जो सूबाई हुकूमत लिखती है तो रिस्पेक्टिव जो चीफ जस्टिस है कानून के मुताबिक वो पाबंद है और बनाते हैं। इसमें गवर्नमेंट के साथ हाथ ये हो गया कि इनको किसी ने मशवरा दिया है कि आप बेशक ऑर्डिनेंस भी ले आए, ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब इस चीज में दिलचस्पी नहीं रखते तो ये कमीशन शायद इनको जो गवर्नमेंट को यकीनदारी कराएगी नहीं बनेगा। लेकिन अब ये कमीशन बन गया है तो ये उन जो कुछ लोग मशीर थे उसके ऊपर भी काफी मियां साहब बरस रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि वो नहीं बनाएंगे इस चीजों में, तो अब बन गया तो अब ये आगे क्या होने जा रहा है? नहीं साबर साहब, एक सवाल मैं भी कर लूंगा। मुझे एक बताएं, एक साबिक चीफ जस्टिस है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, और एक अभी जो आपने फरमाया मोहतरम जावेद हाशमी साहब के बारे में, इनके रिमोट कंट्रोल किसके बाद है? एकदम बैठे बैठे एकदम इनके अंदर से कोई आवाजें आनी शुरू हो जाती है मुख्तलिफ। ये क्या कोई रिमोट कंट्रोल कहीं और तो नहीं है इन दोनों साहिबान के? ये कैशेट कैरी पे चलते हैं, और क्योंकि उन्होंने तो नाअहली के लिए एक मूव कर दिया ना, साबिक चीफ जस्टिस साहब ने तो पीटीआई के मेंबरान की नाअहली के स्पीकर को खत लिख दिया। साबर साहब, आज आप अंदर की बात को अंदर ही रख रहे हैं, अपने बता नहीं रहे। मैं पूछ रहा हूं इन दोनों में अचानक एकदम जैसे पुराना रेडियो एकदम नहीं बोलता, ठा करके आवाज आती है, बंदा डर जाता है, फिर वो कहते हैं आज की खबरें सुने। हम पहले भी बता चुके हैं, आज की खबरें कैसे सुनाते हैं? इमरान खान जो है ना वो पूरा सच नहीं बोल रहे, वो सिर्फ इफ्तिखार चौधरी साहब को रगड़ा लगा रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब ने इफ्तिखार चौधरी के साथ जो दूसरे प्लेयर थे कलीमुल्ला, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह, एक समीउल्लाह था और दूसरा कलीमुल्लाह। साबर साहब, आप चौधरी शुजात और चौधरी लगता है जो राना तनवीर साहब का जो बयान है ना, सुने, राना तनवीर साहब के बयान को सच साबित करना चाह रहे हैं आप? वो मैं बता रहा हूँ, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब ये बयान दे चुके हैं कि जनरल अशफाक परवेज कियानी ने मैंडेट तब्दील करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और राना तनवीर गलत नहीं कह रहे, राना तनवीर नहीं, एक ब्रिगेडियर साहब जो है राना तनवीर, सुने मेरी बात, राना तनवीर साहब जो हैं, राना तनवीर साहब सही कह रहे हैं ये, लेकिन राना तनवीर साहब जज्बाती होके एक सही बात कह गए हैं
कि इंतखाबात में धांधली तो हुई है। सिवाय मुस्लिम लीग नवाज के बाकी तमाम जमातें कह रही हैं धांधली हुई है और वो जुडिशल कमीशन में हिस्सा फरीक बनने जा रही हैं। अवामी नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तमाम और बलूचिस्तान की पार्टियाँ, ये पार्टीज सारी फरीक बनने जा रही हैं और मुस्लिम लीग नवाज इसमें फरीक नहीं बन रही। लेकिन वफाकी वजीर दिफाई पैदावार राना तनवीर साहब कहते हैं धांधली हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक और प्लेयर की भी निशानदेही कर दी। तो मसला यह है कि मियाँ साहब ने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब को भी और इफ्तिखार चौधरी साहब को भी एक्सटेंशन का लॉलीपॉप दिया था। बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ साहब गए थे और एक और इस वक्त के वफाकी वजीर वो भी इस बात के गवाह हैं कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब को कहा गया था कि आपको एक एक्सटेंशन दी जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस और पता नहीं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इस तरह का सवाल ये है कि राना तनवीर साहब ने जो इल्जाम लगाया कि मैंने GH को फोन किया, टेंडिव में किया, उस बात में हकीकत आप समझते हैं कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर अगर ऊपर जीत कामयाबी वो हुए, क्या धांधली इनके लिए हो रही थी या इनके खिलाफ हो रही थी? जैसे ख्वाजा आसफ साहब आजकल डर जाते हैं, उन्हें कहना आपके मुकाबले में ज़मीनी इलेक्शन में फिर उमर डार आ रहा है तो ख्वाजा साहब डर के उठ जाते हैं रात को। इसी तरह मुझे लगता है राना तनवीर साहब को भी कोई डरावना ख्वाब आया है जो आज उनसे सच निकल गया। राना तनवीर साहब ने असल में मैसेज दिया है आर्मी लीडरशिप को कि अगर मामलात को वो आगे तक लेके गए और JIT बनाने का इख्तियार भी जुडिशल कमीशन के पास है, MI, ISI ये भी मुआवनत कर सकती हैं जुडिशल कमीशन की। तो राना तनवीर का असल में स्टेटमेंट इसलिए आया है कि वो एक मैसेज है कि अगर आपने इसमें मुआवनत की तो फिर हम फौज के खिलाफ आएंगे सबूत लेके कि फौज ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो चूंकि वो समझते हैं, मुस्लिम लीग नवाज या उनके रहनुमा ये समझते हैं कि जब हम फौज को इन्वॉल्व कर लेंगे इस धांधली में तो फिर ये शायद जुडिशल कमीशन को वाज़ेह मौक़िफ़ ना इख्तियार कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा साबर, आखिरी सवाल साबर खल साहब आपसे भी, दोनों से, एक फौज ज़रबे अज़ब पे लड़ रही है, एक इंडिया के साथ लड़ रही है, एक अफगानिस्तान का सूरत हाल वो खराब है, एक कराची में बुरी सूरत हाल है, एक आपके बलूचिस्तान में बुरी सूरत हाल है। क्या फौज को मुस्लिम लीग नून से भी लड़ने की तैयारी की जा रही है या मुस्लिम लीग नून फौज से लड़ने की तैयारी कर रही है? इस तरह तो अमन तबाह नहीं होगा। आपके इस सवाल का भी जवाब एक लेंगे और हम बताएंगे कि मुनज़्ज़म जो सिस्टमेटिकली रिगिंग है वो किस तरह हुई है, एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ धांधली हो रही थी, वहाँ मुझे गिला था कि जी जो मेरे एक हल्के में, मेरे भाई साहब के हल्के में एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैंडिडेट थे PTI के, वहाँ जिस तरह फौज की मुदाखलत थी वो मुझे पता है कि जिस तरह मैं GH को फ़ोन करता था। वेलकम बैक। भट्टी साहब, लग जैसे रहा है जैसे सारी जमातें, जिस तरह आपने ब्रेक से पहले एक सवाल किया था ना कि फौज ज़रबे अज़ब ऑपरेशन है वहाँ पे लड़ रही है, बलूचिस्तान में जिस तरह सूरत हाल है, फिर कराची में जिस तरह रेंजर पैरामिलिट्री फोर्स एक ऑपरेशन कर रही है। अब यहाँ जिस तरह हुकूमत के जो हुकूमती गुजरा है और ख़ास तौर पर दिफाई पैदावार के हों, वज़ीर दिफा हों, और जिस तरवातर से एक अब जो ही कमिश्नर और जवेद हाशमी साहब भी ज़ाहिर बात है उनके अब ज्वाइन कर चुके हैं, वो सारा जो है ना वो तोपों का रुख अब उन्होंने फौज के ऊपर और इलेक्शन रिगिंग उन्होंने कहा या PTI क्योंकि वो जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड जिसकी मिसाल दे रहे थे ना वो भी PTI के उम्मीदवार थे, तो इनडायरेक्टली PTI और फौज का नेक्सस बना के वो इस तरह से कमीशन को एक इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं कि रिगिंग, यानी कैसी बात है कि रिगिंग की है फौज ने और PTI ने मिलके और जीती है PML। ये अजीब ही मिसाल है। आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे ही हुआ जिस तरह ये मासूमियत से कहना ऐसा ही है कि आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना, वो अल्लाह के बंदे, अगर धांधली हुई है, अगर आपके बकौल फौज ने कराई है तो बेनिफिशरी आप हैं। ओ भाई नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो खुदा का वास्ता है। अगर धांधली हुई थी तो जब इमरान हाँ 4 हल्कों का कह रहा था उसी वक्त उसको ओपन करा देते। अब जब आप अपना सियाद अपने ही जाल में फंस गया है और इन्हें नजर आ रहा है कि अगर तमाम शवाहिद सबूत इनके खिलाफ चले गए, तमाम सियासी जमातें लेकर चले गई,
तो ना सिर्फ हुकूमत जाएगी बल्कि ये क्वेश्चन सारी उम्र रहेगा कि धांधली ज़दा वज़ीर आज़म 2 साल कैसे रहा, किस तरह मरात लेता रहा, किस तरह फवायद उठाता रहा, बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, मुनज़्ज़म धांधली कैसे साबित होगी? मुझे तो खुद ये समझ नहीं आ रही। बट इज अब सिंपल सा एक सवाल है, फिर उसके बाद साबर साहब के पास भी जाते हैं कि जब ये इमरान खान साहब तकरीर करते हैं ना, और आरओ का जो इलेक्शन है, इमरान खान ने भी कहा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक बकायदा पूरे पाकिस्तान में नस्ब था और पहली मरतबा ये एक्सरसाइज हुई थी, उसके लिए पूरी ट्रेनिंग की गई, उसके लिए अच्छे खासे जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, मुख्तलिफ जो महकमों के लोग हैं, उनको तैयार किया गया। हर रिटर्निंग अफसर जो है उस सिस्टम लगाया गया और वहाँ पे जो मास्टर जो ट्रेनर थे वो बैठे, सारा रिजल्ट जो है उसके तहत रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत तैयार हो रहा था। अब ये ईरानकी की बात ये है, अब उस रात जब नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं, उसके बाद अचानक वो कहते हैं ना सिस्टमेटिकल रिगिंग इसको कहते हैं, वो सिस्टम जो है ना वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, एरर आ जाता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उस सिस्टम के एरर की कोई रिपोर्ट नहीं है, उस सिस्टम के रिजल्ट जो है मैनुअल तैयार हुए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंक्वायरी की? नहीं की। लेकिन ये मैनुअल रिजल्ट अगर बने हैं तो मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि क्यों बने, और सारा सिस्टम जो एकदम कोलैप्स क्यों कर गया? क्योंकि उसमें एक ऐसा सिस्टम था डाटा के जरिए कि आप अगर उसमें करेंगे तो 3-4 जगह सिस्टम ने आगे उसको अपडेट ही नहीं करना था। साबर साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह सिस्टमेटिकली रिगिंग की बात होती है, तो अगर आरएमएस जो है कोलैप्स कर गया तो क्या ईसीपी के ऊपर इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठानी चाहिए थी कि ये सारा पाकिस्तान में एकदम जो सिस्टम जो है ये कंप्यूटराइज की बजाय मैनुअल रिजल्ट क्यों बनना शुरू हो गया? देखिए, आपने कहा सिस्टमेटिक, तो उन ज़माने के जो हम वाक़यात हैं वो 2-3 मैं गिनवा देता हूँ। नंबर 1, जनरल कियानी साहब चीफ इलेक्शन कमीशनर से मुलाकातें करते हैं और तमाम सूबों में जाते हैं और वहाँ पे कोर कमांडर्स को हदायत देते हैं इलेक्शन से मुताल्लिक। एक बात। इफ्तिखार चौधरी साहब दूसरे प्लेयर हैं, वो जाते हैं, वो रिटर्निंग अफसरों से खिताब करते हैं, खुफिया मुलाकातें करते हैं। ये बात समझ नहीं आई। फिर इन इंतखाबात के बारे में उसमें मखदूम अमीन फ़हीम की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वहां पे रिटर्निंग अफसर के पास मौजूद रहते हैं, कितने 1000 किलोमीटर सफर करके उनके हल्के में जिस दिन उनके पेपर फाइल हो रहे थे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब फिर जुडिशल रिक्रूटमेंट जजेस रिक्रूटमेंट कमीशन का इजलास है और उसमें क्रेडिट ले रहे हैं इंतखाबात के मुनसफाना इनकाद का, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ARY ने जो उस दिन कवरेज की और तकरीबन 50-60 मिनट की वो फुटेज है जिसमें ठप्पे भी लग रहे हैं, जिसमें अंगूठे भी लग रहे हैं और जाली वोट कास्ट भी हो रहा है, इस तरह की सारी चीजें। और साबर साहब लाहौर जो डिवीजन लाहौर पंजाब के जो 4 डिवीजन है सेंट्रल पंजाब के, वहां के वो वोट जो लाखों की तादाद में बैलेट भी छाप रहे हैं, यहाँ से लाहौर से बकायदा प्राइवेट उर्दू बाजार से बंदे जाते हैं, वो नंबर लगा रहे हैं और वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। कसूर में जो है ये तो आप उस वक्त के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है राव इफ्तिखार, वो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा जी हमें कहा जी 200 बंदा दे दे, प्राइवेट बंदा है और वो उसकी। साबर साहब, इसके अलावा आप देखें ना नवाज शरीफ की जिस तरह आप स्टेटमेंट आई है सऊदी अरब के हवाले से, पूरी कौम को ये अजीब सी बात है, करारदाद आती है, उसके बाद फिर आप स्टेटमेंट शुरू हो जाती है। इसकी अब तशरीह के लिए क्या हमें सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए भी जाना पड़ेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, सऊदी अरब क्या समझ रहे हैं? उसमें देखें पार्लियामेंट की मुतफ़िका करारदाद आई, वो मंजूर हो गई और उसके बाद जिस तरीके से UAE के एक नायब वज़ीर से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई और सऊदी अरब का डेलीगेशन आ चुका है और उस पार्लियामेंट की करारदाद को सऊदी अरब ने और बाकी जो अरब ममालिक उन्होंने समझा कि शायद पाकिस्तान इस लड़ाई में ईरान का हिस्सा बन चुका है। तो आज दोबारा मशावरती इजलास हुआ। मेरी इत्तला के मुताबिक एक बार फिर कोशिश की गई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि मिलिट्री लीडरशिप को इस बात पर आमादा किया जाए कि हम कुछ ना कुछ अहम ऐलान कर दें और सऊदी अरब की गलत फहमियाँ दूर करें। लेकिन हमारे आज के इजलास में अमन की जो बहाली है, खित्ते में अमन की बहाली जो है उसके लिए हमें जो है इस वक्त एक अहम किरदार अदा करना चाहिए और यकीनन हमें करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके जो जिम्मेदाराना किरदार है उसकी वजह से भी हमें आगे जो है हमारा जो मामलात हैं सारे इस मुल्क के हवाले से हमें अपना जो सबसे पहले जो पाकिस्तान है उसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अल्लाह निगहबान।